हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। एमपी पुलिस कांस्टेबल में 21 अगस्त को जो शिफ्ट हुई थी उसमें जो क्वेश्चन आए थे एमपी जीएस के, उनको देखेंगे। जो पहला क्वेश्चन आया था उसमें कि किस वर्ष में बाघ परियोजना का लोकार्पण हुआ था। तो जो बाघ परियोजना का लोकार्पण हुआ था 1973-74 में हुआ था। जो बाघ परियोजना है 7 अप्रैल 1973 को शुरू हुई थी। इसके अंतर्गत 9 बाघ अभ्यारण्य बनाए गए थे। इनकी संख्या 50 हो गई है। 2018 के अनुसार भारत में जो बाघ हैं उनकी संख्या 2967 है। जो मध्य प्रदेश है इसमें जब भारत शासन द्वारा 7 अप्रैल 1973 में जो प्रोजेक्ट टाइगर योजना शुरू की गई थी, इसके अंतर्गत मध्य प्रदेश में 6 संरक्षित क्षेत्रों का चयन इस योजना के तहत किया गया था, जिसमें भारत शासन द्वारा 50% आवर्ती व्यय और 100% अनावर्ती व्यय राशि प्रदान की जाएगी। भारत सरकार द्वारा लुप्त प्राय बाघों की रक्षा के लिए 2005 में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना की गई थी। मध्य प्रदेश में जो ऑपरेशन टाइगर है 1973 में शुरू किया गया था, जिसमें सर्वप्रथम 1974 में कान्हा-किस्ली नेशनल पार्क को प्रोजेक्ट टाइगर बाघ बचाओ परियोजना से जोड़ा गया। बाघों की संख्या सर्वाधिक कर्नाटक और मध्य प्रदेश राज्य में है। जो बाघों की जनगणना है ये 4 वर्ष में की जाती है। सर्वाधिक जनसंख्या के आधार पर उस राज्य को टाइगर स्टेट घोषित किया जाता है। जो मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य प्रोजेक्ट टाइगर में आते हैं, उनमें से कान्हा-किस्ली राष्ट्रीय उद्यान 1974 में बना, प्रोजेक्ट टाइगर में आया। पेंच राष्ट्रीय उद्यान 1992, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान 1995, इसके बाद बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान 1993, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान 1999, संजय धुबरी राष्ट्रीय उद्यान सीधी 2008 और जो रातापानी वन्यजीव अभ्यारण्य है ये रायसेन सीहोर में आता है और ये 2010 में शामिल हुआ प्रोजेक्ट टाइगर में, और ये 7वां टाइगर रिजर्व था मध्य प्रदेश का। जो अगला क्वेश्चन आया था, मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय का प्रधान आसन कहाँ है। तो मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का प्रधान आसन कहाँ पर है? जबलपुर में। अगला क्वेश्चन आया था पगारा बांध इस जगह में स्थित है। तो जो पगारा बांध है ये कहाँ स्थित है? मुरैना में है। मुरैना जिले में 3 बांध और 6 स्टॉप डैम है। पानी संग्रहण के मामले में जिले की स्थिति को देखें तो जो 3 बड़े बांध हैं इनमें पगारा बांध, पिलुआ बांध और कोतवाल है, जबकि 6 जिले में 6 स्टॉप डैम है। पगारा बांध जहां आसन नदी पर जोरा ब्लॉक में है, वही इसी नदी पर कोतवाल बांध मुरैना ब्लॉक में बना है, जबकि पिलुआ बांध सांक नदी पर बना है। इनके अलावा जिले में 100 तालाब भी हैं। अगला जो क्वेश्चन आया था उदयगिरी की गुफाएं स्थित हैं। तो जो उदयगिरी की गुफाएं हैं ये विदिशा जिले में है। अगला जो क्वेश्चन आया था जिन जिलों से कर्क रेखा नहीं गुजरती है, तो इनमें से कौन से जिले हैं? वो इंदौर और बालाघाट। तो जो कर्क रेखा है भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। 8 राज्य कौन कौन से हैं? मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड। इसकी जो शॉर्ट ट्रिक जो है मित्र पर गमछा झार। इसके अलावा जो कर्क रेखा है मध्य प्रदेश के 14 जिलों से होकर गुजरती है। मध्य प्रदेश के जो 14 जिले हैं उनके नाम है रतलाम, उज्जैन, आगर, राजगढ़, सीहोर, भोपाल, विदिशा, रायसेन, सागर, दमोह, जबलपुर, कटनी, उमरिया और शहडोल। इन 14 जिलों में एक जिला शाजापुर था, लेकिन शाजापुर आगर जिला अलग हो जाने के कारण अब कर्क रेखा शाजापुर की जगह आगर जिले से गुजरती है। माही नदी मध्य प्रदेश से ही निकलती है, जो कि पहले राजस्थान फिर गुजरात को होते हुए अरब सागर में गिरती है। यहाँ पर तो ध्यान देने वाली बात यह है कि माही नदी निकलती तो मध्य प्रदेश से, परंतु यह कर्क रेखा को 2 बार काटती है, और यह कर्क रेखा को 2 बार कहाँ काटती है? गुजरात में काटती है। तो ये क्वेश्चन थे जो कि 21 अगस्त 2017 की कांस्टेबल की पहली शिफ्ट में पूछे गए थे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।